वसुंधरा राजे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार थी। पार्टी ने पहले बगैर सीएम फेस के चुनाव लड़ने का ऐलान किया और फिर जीत के बाद भजन लाल शर्मा को सरकार की कमान सौंप दी। करीब 10 महीने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव भी विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे से ही रखवाया गया था। तब से ही वसुंधरा के सियासी करियर को लेकर कयासों का दौर चलता आया है, लेकिन पूर्व सीएम चुनाव के बाद से ही साइलेंट रही वसुंधरा अब अचानक मुखर हो गई है। राज्य में महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान कहा था कि ओम माथुर चाहे कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहते हैं, इसलिए उनके चाहने वाले भी असंख्य हैं। वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे की इस टिप्पणी ने नई चर्चा को जन्म दिया था। वसुंधरा की इस टिप्पणी को कोई सीएम भजन लाल से जोड़कर देख रहा था तो कोई विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके मदन राठौर से। ये टिप्पणी किसके लिए थी ये तो वसुंधरा ही जाने, लेकिन बात इसे लेकर भी हो रही है कि चुनाव के बाद से साइलेंट रही वसुंधरा राजे अचानक मुखर क्यों हो गई, क्यों तेवर दिखा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी का पावर सेंटर हुआ करती थी, लेकिन पिछले करीब 1 साल से ही परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि वो हाशिए पर चली गई। जो नेता विधायक पहले वसुंधरा की परिक्रमा करते हुए नजर आते थे, अब दूरी बना रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी नेताओं के व्यवहार में खुद को लेकर आए बदलाव को लेकर निराशा बता रही है। सरकार में नहीं तो संगठन में ही सही या फिर कोई और जिम्मेदारी महारानी अब तेवर दिखा रही हैं, तो उसके पीछे अपना खोया सियासी वैभव पाने की कोशिश ही है। एक पहलू ये भी है कि वसुंधरा राजे 71 साल की हो चुकी हैं। बीजेपी की अघोषित नीति 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट देने से परहेज कर मार्गदर्शक मंडल में डाल देने की रही है। राजस्थान के अगले चुनाव तक वसुंधरा बीजेपी में एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की इस आयु सीमा तक पहुंच चुकी होंगी। वसुंधरा राजे के सामने अब आगे भी एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी सियासत में आ गए हैं। दुष्यंत झालावाड़ 12 सीट से चौथी बार के सांसद हैं। बीजेपी ने जब सीएम के लिए भजन लाल शर्मा का नाम आगे किया और इसका प्रस्ताव खुद वसुंधरा से ही रखवाया गया, ऐसा कहा जाने लगा कि पार्टी ने उन्हें दुष्यंत को लेकर जरूर कोई बड़ा आश्वासन दिया होगा। वसुंधरा की राजनीति का मिजाज भी ऐसा ही रहा है, जिसमें ये मान लिया जाता है कि समर्पित सिपाही की तरह आला कमान का हर फैसला ऐसे ही मान लेगी। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार आई है, लेकिन दुष्यंत खाली हाथ ही रहे। चौथी बार के सांसद दुष्यंत मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह पाने से वंचित रहे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार करने वाली बीजेपी हालिया लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही जीत पाई। दोनों ही चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीट क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सीटों पर पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को भी वसुंधरा के लिए आपदा में अवसर की तरह बताया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।